हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू कोडिंग क्रश। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन की। ठीक है, आपको बेसिकली बेसिक स्टैक की आपको नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिक स्टैक की नॉलेज से मेरा मतलब ये है कि यार आपको पुश पॉप करना आना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा पुश पॉप के बारे में। टॉप वैल्यू क्या होती है, ठीक है, किसी स्टैक की। ओके, उसको -1 से क्यों इनिशियलाइज करते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मान लीजिए कि अगर आप इनफिक्स टू प्रीफिक्स के लिए कोड कर रहे हो, ओके, तो आपको जो है पेन और पेपर की मदद से आपको इनफिक्स और प्रीफिक्स जो है उसका कन्वर्जन आना चाहिए। ये मतलब एक प्री रिक्विजिट मान लो, ठीक है। तो दो प्री रिक्विजिट्स हैं इसको इन प्रोग्राम्स को करने की। पहली ये है कि यार आपको स्टैक आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स को पेपर और पेन की मदद से, मतलब नॉर्मली अगर आपको कोई दे दे कि ये एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब विदाउट यूजिंग द कोड। ओके, आप कैसे करोगे। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस दे रखी है। वो किसी और यूट्यूबर की हैं, तो मैं आपको भेज दूंगा वो। ठीक है, आप उसे प्रैक्टिस कर लो। देखो यार, आपको बता दूं कि यार अगर आपको वो हो गया तो आप लगभग 50% काम आपने कर लिया है। ठीक है, प्लस आपका अगर आपको स्टैक यूज करना आता है, ठीक है, स्टैक बनाना आता है, प्लस आपको स्टैक में पुश और पॉप करना आता है, तो आपका कह सकते हो बाकी का जो 25% है वो हो गया। और बाकी का जो 25% जो बचा हुआ है लेफ्ट, वो है हमारा ये जो 4 फंक्शंस हैं, ठीक है। मेन फंक्शन हमारा जो इनफिक्स टू प्रीफिक्स वाला फंक्शन है, इनफिक्स टू लाइक पोस्टफिक्स वाला जो फंक्शन है, ये हमारा बाकी का 25% है। तो देखा जाए तो यार 75% काम तो एक्चुअली बाहर से आपको करके आना है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पुश पॉप वगैरह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शायद आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यार हमको क्या क्या चाहिए होगा, ये हमारा इनफिक्स टू प्रीफिक्स और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स को कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना थोड़ा एडिटर खोल लेता हूँ। ओके, तो यार सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो होगी हमारा एक स्टैक। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा स्टैक सीख के आओ जाके। ओके, हमें चाहिए होगा एक स्टैक। देन हमें चाहिए होगा एक लाइक एक इनफिक्स के लिए एक स्ट्रिंग। ठीक है, पोस्टफिक्स जो हमारा आउटपुट होने वाला है उसके लिए एक स्ट्रिंग, और प्रीफिक्स के लिए हमें जो आउटपुट देना है, ठीक है, उसके लिए एक स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इनफिक्स में हम लोग इनपुट लेंगे, और पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में हमारे जो आउटपुट्स हैं उनको हम कह सकते हो दिखाएंगे, शो करके दिखाएंगे। ओके, आफ्टर दैट हम क्योंकि एक स्टैक बना रहे हैं तो स्टैक के लिए हमें एक टॉप मोस्ट वैल्यू चाहिए होगी। ओके, जो हमारे टॉप ऑफ द स्टैक हमें बताएगा। तो टॉप की वैल्यू हम लोग डेफिनेटली स्टार्टिंग में -1 रखते हैं, ये आपको पता होगा। ओके, आफ्टर दैट, तो ये तो हमारा हो गया, कह सकते हो जो हम लोग डेटा जो हम लोग स्टोर करने वाले हैं, तो उसके लिए ये सब चीज़ें हो गई। ओके, अब इसके अलावा जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा कोड से रिलेटेड जो है वो है हमारा मेन फंक्शन। ओके, फिर अगर हम स्टैक बना रहे हैं तो उसके लिए हमें पुश पॉप चाहिए होगा। ओके, ये हो गया यार हमारे प्री रिक्विजिट्स। ओके, अब प्रेजेंट जो हमारा कोड है ना वो इन 3 फंक्शंस के ऊपर वर्क करता है। ये 3 फंक्शन कह सकते हो, ये वो 3 फंक्शन है जो कि हमारा सारा काम कर रहे होते हैं। ओके, तो वो है हमारा प्रेसिडेंस वाला फंक्शन। ये क्या करता है, ये बेसिकली अगर आप इसमें प्लस या माइनस कुछ दोगे ना तो वो प्लस या माइनस को बता देगा कि भाई प्लस की जो है रेस्पेक्ट कितनी है, मतलब बाकी ऑपरेटर्स के सामने। ओके, तो लाइक अगर आपने इसमें प्लस दिया तो ये उसकी रेस्पेक्ट बताएगा 1। अगर आपने इसको डिवाइड दिया, इस फंक्शन को इनपुट दिया, तो ये आपको बताएगा 2 इसकी रेस्पेक्ट। अगर आपने इसको ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट या क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये आपको बताएगा कि इसकी जो रेस्पेक्ट है वो है 0। ठीक है, कोई इज्जत नहीं है इसकी। सो ये मतलब प्रेसिडेंस का इतना काम होता है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है यार हमारा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, जो हमारा कन्वर्ट करके देगा वो वाला फंक्शन। यानी इसके अंदर बस आप स्ट्रिंग पास करो, या स्ट्रिंग मतलब मत पास करो, क्योंकि सारे जो भी ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये सब के सब ग्लोबल है। ओके, तो हमें पास करने की, किसी भी फंक्शन में कोई चीज़ पास करने की जरूरत नहीं है। हमने इसको बनाया इस तरह से कि किसी भी फंक्शन में कोई भी वैल्यू आपको पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ओपन पड़ा हुआ है। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनफिक्स से हम पोस्टफिक्स कन्वर्जन करेंगे, और इनफिक्स टू प्रीफिक्स जो है कन्वर्जन हमें करना है। ये 2 फंक्शन हमारे पास होंगे, तो इसे देख लीजिए। ओके, यही सब चीज़ आपको बस कोड कर देनी है तो आपका कोड खत्म हो गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ये सब ऊपर की चीज़ें देख लेते हैं, कोड में आ जाते हैं हम लोग। तो यार सबसे पहले हमने 2 हेडर फाइल्स ली हैं, वही stdio.h जो कि इनपुट आउटपुट के लिए था, string.h। ओके, उसके बाद हमने लिया यहाँ पे वो जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इनपुट लेना है तो आप इनफिक्स स्ट्रिंग में लोगे ना, तो वो स्ट्रिंग है ये। देन यहाँ पे प्रीफिक्स स्ट्रिंग है ये पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमारे आउटपुट्स जो हैं वो इन दोनों में आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर दिया है। ओके, बाद में हम लोग यहाँ पे नीचे डेफिनेशन इसकी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे बंद कर रखा है। ठीक है, तो
इसकी डेफिनेशन अभी हम लोग नीचे देखेंगे, मैंने ऊपर बस डिक्लेयर कर दिया है। ओके, इसके बाद हमें स्टैक चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्टैक बना लिया, ये रहा। ठीक है, एरे से स्टैक बनाया हम लोगों ने, तो ये स्टैक हो गया। ठीक है, स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू जो थी उसको हमने -1 से हमने इनिशियलाइज कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है पुश फंक्शन। पुश फंक्शन क्या करता है? पुश फंक्शन मांगता है भाई आपसे एक इंडेक्स। ये आपसे कैरेक्टर नहीं मांगेगा। ओके, कि मतलब कौन सा कैरेक्टर पुश करना है वो नहीं मांगेगा। ये आपसे मांगेगा भाई कि आप मुझे इंडेक्स दो, और उस इंडेक्स को ढूंढ के और फिर मैं उस इंडेक्स से वो कैरेक्टर निकाल के और मैं स्टैक में डाल दूंगा। ठीक है, तो मान लो आपने यहाँ पे इंडेक्स दी होती लेट्स से 5। ओके, सॉरी, लाइक मान लो आपने यहाँ पे 2 इंडेक्स दी होती। ठीक है, और आपके पास मान लो ऐसा कुछ है, लाइक लाइक ब्रैकेट ए एंड देन प्लस एंड देन बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 1 एंड देन 2, 2 पे यहाँ पे क्या है? प्लस है। ठीक है, तो प्लस को यहाँ पे कह सकते हो भेज देगा। ओके, और ये आपके जो स्टैक का टॉप है उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो आपको बस इंडेक्स बतानी है कि किस इंडेक्स पे आप चाहते हो, किस इंडेक्स की वैल्यू को आप स्टैक के अंदर डालना चाहते हो। इंडेक्स लेने के बाद टॉप की वैल्यू को जो -1 थी इनिशियली उसको प्लस प्लस करेगा। ठीक है, 0 पे लाएगा, 1 पे लाएगा। ओके, और फिर स्टैक के अंदर हमारा जो टॉप मोस्ट वैल्यू है उसके अंदर हम लोग इनफिक्स की जो इंडेक्स वाली वैल्यू है, ठीक है, जो इंडेक्स आई है वहाँ पे फंक्शन के थ्रू, उस इंडेक्स वाली वैल्यू को ला के और टॉप के अंदर डाल देगा। तो आई होप यार पुश आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब पॉप। पॉप अगर आप एक बार कॉल करते हो तो ये क्या कहता है कि आपने पॉप कॉल किया, अच्छा ठीक है, वो क्या करता है कि भाई एक कैरेक्टर बनाता है। ठीक है, और सबसे पहले जो हमारी टॉप मोस्ट जो स्टैक की वैल्यू है उसको एक कैरेक्टर के अंदर स्टोर कर लेता है, कि एटलीस्ट उसने भले पॉप कर दे तो वैल्यू भले खत्म हो जाए लेकिन कहीं ना कहीं कैरेक्टर के अंदर अभी वो वैल्यू सेफ बची रहेगी। ठीक है, तो वो यही करता है, मतलब पहले जो हमारी टॉप मोस्ट वैल्यू उसको बचा लेगा, सेफ बचा लेगा एक वेरिएबल के अंदर। फिर टॉप मोस्ट वैल्यू की जो वैल्यू है, पहले जो जो भी वैल्यू थी उसको नल से मतलब नल डाल देगा उसके अंदर। ठीक है, तो नल कैरेक्टर डाल दिया उसने। ओके, आफ्टर दैट टॉप जो है उसको एक कदम नीचे ले आएगा, है ना, और कैरेक्टर जो था जो हमने कह सकते सेव किया था उसको वो रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा पॉप फंक्शन हो गया। आई होप यार पॉप पुश ये आपको आता होगा। हमने क्या क्या खत्म कर लिया, देखो, हमने स्टैक बना लिया, इनफिक्स हमने बना लिया, पोस्टफिक्स प्रीफिक्स हमने जो थे वेरिएबल्स हमने बना लिए जिसके अंदर जो स्ट्रिंग होगी वो स्टोर होगी। टॉप मोस्ट हमारा जो है वो हमने बना लिया। मेन फंक्शन अभी हम लोग शायद नहीं गए हैं। ठीक है, हमने पुश पॉप देख लिया है। ओके, अब आ जाते हैं आगे थोड़ा सा। तो लाइक हमने पुश पॉप देख लिया, अब हम लोग थोड़ा प्रेसिडेंस देखने वाले हैं। प्रेसिडेंस बेसिकली भाई मैंने आपको बताया कि एक कैरेक्टर आपसे मांग रहा है। ठीक है, ये कैरेक्टर कौन सा होगा? तो जैसे मान लो आपके पास अगेन एक लाइक ए प्लस लाइक बी, इस तरह से अगर होता। ठीक है, तो ये आपसे कहता है कि भाई अगर आपका लाइक ब्रैकेट है। ओके, तो ब्रैकेट अगर आपने भेजा तो ये आउटपुट आपको देगा 0, मतलब रिटर्न करेगा 0। अगर आपने प्लस भेजा तो ये आपको रिटर्न करेगा 1। ठीक है, तो आप बेसिकली एक कैरेक्टर इसके पास भेजते हो जिसको ये अल्फा नाम के वेरिएबल में पहले कैच कर लेता है। ठीक है, अब वो चेक करेगा कि भाई क्या अल्फा प्लस है, क्या अल्फा माइनस है। चेक कर लिया, चेक करने के बाद आपको रिटर्न कर देगा 1। ठीक है, अगर ये थोड़ी मतलब बड़े घराने के लोग हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह है तो ये रिटर्न कर देगा 2। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो रिटर्न करेगा 0। ठीक है, बस मतलब ब्रैकेट है तो इज्जत नहीं कोई भी। ओके, इसको मैं गायब कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा प्रेसिडेंस था। प्रेसिडेंस बस क्या करता है, आपसे एक कैरेक्टर लेगा, उस कैरेक्टर को इज्जत देगा। ठीक है, उस कैरेक्टर की इज्जत को रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास हमने एक और चीज़ को खत्म कर लिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन फंक्शन के ऊपर। हमारे पास जो मेन फंक्शन है उसमें हम लोग सबसे कहेंगे कि भाई हमारी इनपुट जो एक्सप्रेशन है उसको आप मतलब कर दो, भेज दो भाई, दे दो इनफिक्स। तो हम लोग स्कैन एफ करेंगे इनफिक्स को। इनफिक्स हमारी स्कैन एफ हो गई, तो हमारा इनफिक्स जो है वो प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा यूजिंग दैट फंक्शन, ये यूजिंग दिस फंक्शन, ये वाला फंक्शन। मतलब यहाँ पे बस इस फंक्शन को कॉल कर दो, बस इसका नाम ले लो, ये आपका कन्वर्ट करके प्रिंट भी करके दे देगा, सारा काम भी कर देगा। ठीक है, बस इसको कॉल तो करो आप। कॉल कर दिया आपने, उसके बाद नेक्स्ट लाइन एक लाइन का गैप लिया और यहाँ पे हमने पोस्ट फिक्स को यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। ठीक है, पोस्ट फिक्स का भी बस आपने नाम ले लिया, आपका काम हो गया। ओके, तो इसकी डेफिनेशन जो है हमने नीचे लिख रखी है लेकिन कॉल हमने पहले कर दिया है, यानी क्योंकि कॉल हमने पहले किया था इसलिए हमने उसको डिफाइन भी जो है, सॉरी डिक्लेयर भी जो है पहले ही कर दिया था। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, रिटर्न 0। ठीक है, इतना ही हमें करना था। ठीक है, इनफिक्स लो, उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो, उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो और प्रिंट करो। ठीक है, प्रिंट वाला मैंने लिखा क्यों नहीं, प्रिंट एक्चुअली इसी की डेफिनेशन के अंदर ही प्रिंट है।
ठीक है। तो ये खुद ही प्रिंट करके आपको दे देगा। ये भी सिमिलरली आपको प्रिंट करके जो हमारी आउटपुट जो हमारी पोस्ट फिक्स आई है उसको ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं हमने मेन फंक्शन को भी रेडी कर लिया है। अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अब हमारा जो 20% रह गया, यानी ये दो फंक्शन रह गए हैं। ओके। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यार, कि हमारे पास अब क्या रह गया, इनफिक्स अगर हमारे पास कोई एक लाइक स्ट्रिंग है, उसको हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एक तो ये फंक्शन है पहला वाला। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, इनफिक्स से अगर हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये दूसरा फंक्शन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यार, कि अगर आपको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स आ गया ना, तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स जो है ना, आप कह सकते हो कि लाइक 75% ये वाला जो फंक्शन है, ये दूसरा वाला फंक्शन, ये 75% पोस्ट फिक्स फंक्शन ही है ना, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन। यानी अगर आपने ये सीख लिया, तो ये आप 75% ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में क्या है, देखो अगर आप देखोगे ना, तो कोई भी हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग दी हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें एक एक कैरेक्टर को उठा के देखना है और हमें देखना है कि भाई इसके साथ क्या बिहेवियर करना है। ठीक है, इसको जेल में डालना है या फिर इसको मतलब इसको रिहा कर देना है, क्या करना है इसके साथ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का जो, हम बेसिकली ये सब काम कैसे करेंगे, इफ एल्स की मदद से करेंगे, और हम लोग एक लूप चला सकते हैं पूरे स्ट्रिंग के ऊपर। तो हम लोगों ने वही किया, आइट्रेटर्स ले लिए, आई इक्वल्स टू जीरो, जे इक्वल्स टू जीरो। आई इक्वल्स टू जीरो मतलब हमारा जो इनफिक्स है, ठीक है, उसमें ट्रैवल करना है, तो आई एक वेरिएबल तो चाहिए, एक कह सकते हो एक आइट्रेटर तो चाहिए होगा ना। तो आई इक्वल्स टू जीरो से लेके और एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग तक जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एक जे इक्वल्स टू जीरो भी है हमारे पास, ये रहा जे इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जे इक्वल्स टू जीरो क्या करता है, ये पोस्ट फिक्स के लिए। ठीक है, कि आप जो भी वैल्यू डाल रहे हो पोस्ट फिक्स, यानी हमारा जो आउटपुट स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग, ये कहाँ गया, ये वाला स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें भी आप पहली वैल्यू जीरो पे डालोगे, फिर वन पे डालोगे, टू पे डालोगे, थ्री पे डालोगे, इस तरह से डालोगे ना। तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक आइटरेटर बना दिया, जे इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आई इज फॉर इनफिक्स, देख रहे हो यहाँ पे इनफिक्स के साथ आई लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे पोस्ट फिक्स जब भी हमने यूज किया तो हमने जे का यूज किया। ठीक है। सो दैट इज मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। ओके। तो अभी हम लोग वाइल लूप चलाने वाले हैं। ओके। तो वाइल लूप में हम लोग क्या करने वाले हैं, वही जब तक हमारा इनफिक्स जो है वो एंड ना पहुंचे। किसी स्ट्रिंग की एंड का क्या मतलब होता है, एंड मतलब नल कैरेक्टर जैसी आपको मिल जाए। ओके, वैसे ही आप रुक जाओ, समझ जाओ कि हाँ भाई एंड हो गया है। तो वही हम लोग करने वाले हैं कि जब तक इनफिक्स जो है वो नल के इक्वल ना हो जाए, तब तक आप ये जो बकवास काम है, ये नीचे वाला, इसको रिपीट में करते रहो, लूप में करते रहो। ओके। फिर हम लोग यहाँ पे कहीं आई प्लस प्लस भी करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, देख रहे हो, आई प्लस प्लस हम करते जाएंगे। ओके। तो ये सब काम आप करते रहो, तो हमने एक वाइल लूप कह सकते हो शुरू कर दिया। ओके। अब देखो, हमें ब्रैकेट के लिए कुछ काम करना है। हमें अगर ए बी सी डी वगैरह कुछ बकवास दिया है तो उसके लिए एक काम करना है। अगर हमें प्लस माइनस वगैरह कुछ दिया है तो उसके लिए अलग काम करना है। ओके। तो हम लोग यही करने वाले हैं कि हम लोग इफ एल्स की मदद से हम डिसाइड करेंगे कि इसके साथ क्या करें, इसके साथ किस तरह का बिहेवियर करें, इसके साथ किस तरह का बिहेवियर करें। तो हमने पहली लाइन में लिखा है कि अगर हमारा जो इनफिक्स आई है, यानी करंट जो आई इनफिक्स चल रहा है, अगर वो ए से लेके जेड तक कुछ भी है। ओके, इस लाइन को आप अच्छे से देख लो, याद कर लो, कि अगर ए से लेके जेड तक कुछ भी होता है, तो आप सिंपली यार उसको पोस्ट फिक्स वाली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर डाल दो। ठीक है, आंख बंद करके उसको पोस्ट फिक्स वाली स्ट्रिंग के अंदर आप डाल दो। डाल दिया आपने, देख रहे हो यहाँ पे कॉपी हो गया है, इसको एकदम सेम कॉपी कर दिया। डालने के बाद हमारा पोस्ट फिक्स जे का काम खत्म, इनफिक्स आई का काम खत्म। अब नेक्स्ट वाले आई पे चलते हैं और नेक्स्ट वाले जे पे चलते हैं, तो उसके लिए हमने जे प्लस प्लस कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। तो इफ ये है तो ये एक्स वाई जेड हम लोग काम करेंगे। अगर मान लो ए बी सी डी नहीं है, ओपनिंग ब्रैकेट, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट आया हुआ है। तो अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो सिंपली यार उसे स्टैक में डालो। ठीक है, स्टैक में डालो, उसकी कोई जरूरत नहीं है पोस्ट फिक्स को। ठीक है, उसको डालो स्टैक में, उसको चाहिए ही नहीं पोस्ट फिक्स को, ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग भेजते हैं स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हो, पुश किया है आई को। आई क्यों, आई मतलब द इंडेक्स। ओके, जिसको हम पुश करना चाहते हैं। ठीक है, इंडेक्स नहीं मतलब इंडेक्स पे बेसिकली हम इंडेक्स भेजेंगे, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी, यानी डेफिनेटली ये जो ब्रैकेट है वो होगा। ठीक है, और उसको हम लाइक कह सकते हो कि आप डाल देंगे हमारे स्टैक के अंदर। ओके, समझ गए होगे आप। ओके, स्टैक के अंदर हमने वैल्यू डाल दी, देन अगेन आई प्लस प्लस, यानी वाइल लूप हमारा जो है था वो रन हो चुका है। जे प्लस प्लस हमने नहीं किया क्योंकि हमने पोस्ट फिक्स के अंदर कुछ भी डाला नहीं है। ओके, हमने स्टैक के अंदर डाला है। तो अगर ओपनिंग ब्रैकेट हो तो आप ये काम करिए, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट हो तो क्या करो। देखो क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही आता है ना, तो आप देखोगे जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो इससे पहले ना कई सारे और भी ऑपरेटर्स यहाँ पे पड़े होंगे मे बी। ठीक है, जैसे कि मल्टीप्लाई, जैसे कि माइनस या प्लस,
ठीक है। तो क्या होगा यार, जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो वो कहेगा कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए क्लोजिंग ब्रैकेट, मुझे ढूंढ के ला के दो क्लोजिंग ब्रैकेट कहीं से भी। हम लोग सब कुछ पॉप करते हुए जाएंगे और एक ओपनिंग ब्रैकेट को ढूंढेंगे। जब तक हमको ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए तब तक हम सारी चीजों को पॉप करके और पोस्ट फिक्स वाली जो हमारी आउटपुट वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर हम डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे। एक ना एक दिन हमको जरूर ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाएगा। ओके, लाइक दैट। तो वही है, जैसे ही हमारे पास अभी जो करंट इनफिक्स आई है वो अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो अब इस क्लोजिंग ब्रैकेट जो को चाहिए किसी भी कीमत पे एक ओपनिंग ब्रैकेट। तो हम लोग बस ये कहते हैं कि वाइल स्टैक का जो टॉप है, देखो ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ थे, स्टैक के अंदर पड़े हुए थे, ठीक है। तो हम लोग स्टैक के अंदर जाके ढूंढते हैं कि भाई जाके ढूंढो, कहीं कहीं ना कहीं तो आया होगा कभी ना कभी ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो जब तक इसको स्टैक के टॉप में हमें ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए तब तक आप पॉप करते रहो, है ना। और पॉप करोगे तो भाई ऐसे थोड़ी नहीं कि फेंक दोगे कहीं पे भी, उसको हम पोस्ट फिक्स वाली स्ट्रिंग के अंदर डालते जाएंगे। पॉप करो स्ट्रिंग में डालो, पॉप करो स्ट्रिंग में डालो। जैसे ही हमें ये ओपनिंग ब्रैकेट मिला रुक जाओ वहीं पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है। तो हम लोग पॉप करते जाएंगे, जे को प्लस प्लस करते जाएंगे, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, एक टाइम आएगा कि जब ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाएगा, ठीक है। अब ओपनिंग ब्रैकेट भी स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है, पर स्टैक के अंदर की मतलब ये तो फालतू है ना। क्लोजिंग ब्रैकेट मिल चुका है, ओपनिंग ब्रैकेट हमें स्टैक के अंदर मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई ओपनिंग ब्रैकेट अब तुमने बहुत रह लिया स्टैक के अंदर, अब निकल जाओ बाहर, ठीक है। तो हम ओपनिंग ब्रैकेट को निकाल के बाहर फेंक देंगे। ओके, तो हमने ओपनिंग ब्रैकेट को यहाँ पे पॉप कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमको यहाँ पे वाइल लूप में ये वाइल लूप ब्रेक हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया हमको, हमने लास्ट यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट को भी पॉप कर दिया। और यहाँ पे फाइनली आई प्लस प्लस, यानी कि वाइल लूप को अब आगे बढ़ाओ। ओके, नेक्स्ट जो इनफिक्स की जो नेक्स्ट जो इनफिक्स का करेक्टर है उस पे जाओ जल्दी से। सो ये सब होता रहेगा। तो यहाँ तक अगर आपने जो कोड देखा उसमें आपने देखा कि अगर ए से जेड तक अगर कुछ भी होता है, कुछ भी एक्स वाई जेड होता है, तो कुछ मत करो, तुम ए से लेके जेड तक जो भी वैल्यू आ रही है, ए बी सी डी अगर कुछ आ रहा है तो उसको सीधे पोस्ट फिक्स में डालो, ठीक है। तो लाइक ये हो गया। अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो आप ओपनिंग ब्रैकेट को आप पोस्ट फिक्स में मत डालो, आप स्टैक में डालो, ठीक है। फिर अगर आपको मान लो मिलता है लाइक आपको मिल जाता है एक क्लोजिंग ब्रैकेट, तो आप क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही मिलता है आप कहते हो कि भाई जब तक मुझे ओपनिंग ओपनिंग ब्रैकेट ना मिले पूरी स्टैक को खाली कर दो, ठीक है। स्टैक को खाली करो, डालो पोस्ट फिक्स के अंदर, ठीक है। जब तक आपको एक लाइक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, और जैसे ओपनिंग ब्रैकेट मिल जाए उस ओपनिंग ब्रैकेट को धक्के मार के जो है स्टैक से बाहर निकालो, उसको पोस्ट फिक्स में भी नहीं डालना है, उसको बाहर फेंक दो, ठीक है। तो वही चीज़ हमने किया यहाँ पे, पोस्ट फिक्स के अंदर पॉप करते जा रहे हैं, सारी वैल्यूज डालते आ रहे हैं। जैसे हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया उसके बाद हमने ओपनिंग ब्रैकेट को बाहर निकाल दिया, पॉप कर दिया, कहीं भी स्टोर नहीं किया। ओके, तो ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। तो हमने इतना सब कुछ समझ लिया आई थिंक। ओके, तो ए से लेके जेड ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। अब देखो, या तो ए से लेके जेड तक हो सकता था, या ओपनिंग ब्रैकेट हो सकता था, या क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता था। अगर ये सब नहीं है, मतलब प्लस है या माइनस है, इस तरह का कुछ बकवास है, ओके, यानी ऑपरेटर्स वगैरह हैं, तो हम लोग को यार थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो यार, जब हम लोग नॉर्मली जब हम लोग डिवाइड वगैरह करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तब उसमें भी ना हम लोग एक बॉड मास को फॉलो करते हैं, सही है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। यहाँ पे भी हम लोग यही करने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो अभी करंट करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, अभी हालत कुछ इस प्रकार है कि मान लो अभी हम लोग को प्लस के साथ कुछ करना है, ठीक है। मान लो प्लस कह रहा है कि भाई प्लस कह रहा है कि मुझको है ना मेरा कुछ करो, ठीक है। ना तो मैं ए से लेके जेड तक कुछ हूँ, ना मैं एक ओपनिंग ब्रैकेट हूँ, ना मैं एक क्लोजिंग ब्रैकेट हूँ, मेरा कुछ करो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे स्टैक के अंदर फिलहाल क्या पड़ा हुआ है। तो स्टैक की जो टॉप मोस्ट वैल्यू होती है उसके उसको हम जाके चेक करते हैं। ओके, तो लाइक मान लो स्टैक के अंदर कुछ कुछ फालतू चीज़ें पड़ी हुई, जैसे ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा हुआ है, ठीक है। देन एक मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, देन मान लो एक डिवाइड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस आके कहेगा कि भाई कुछ भी करो, मुझको तो कहीं ना कहीं सेटल करो। तो ये स्टैक के पास जाएगा कि देखो पोस्ट फिक्स तो मुझे ले नहीं रहा, तुम ही लो। तो ये इसमें यहाँ होता क्या है कि ये डिवाइड वाले जो लोग हैं ना, ये थोड़े कहेंगे कि यार हम तो अपर कास्ट वाले लोग हैं, हम नहीं आने देंगे तुझको, चल भाग यहाँ से। तो होता क्या है यार, ये जो स्टैक है ना, हम लोग कहते हैं कि अच्छा तुम लोगों की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो एक काम करो तुम निकल जाओ यहाँ से पहले तो, ठीक है। हम इन्हीं को भगा देंगे, इनको डाल देंगे हम लोग पोस्ट फिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड जो था उसका क्या था, 2 था, ठीक है, प्रेसिडेंस, और इसका 1 था, ठीक है। तो हमने डिवाइड को भगा दिया। अब हम लोग अब ये कह रहा है कि अब मुझे अंदर आना है, तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी कह रहा है भाई मेरी भी प्रेसिडेंस 2 है,
ठीक है, मैं नहीं आने दूंगा तुमको अंदर। तो ये कहेगा भाई अंदर आने दो तो ये नहीं आने देगा, ठीक है, तो हम लोग इसको भी बाहर निकाल देंगे। ओके, और इसको हम कहाँ डाल रहे हैं पता है, हम लोग इसको डाल रहे हैं जो हमारा आउटपुट स्ट्रिंग है, यानी पोस्ट फिक्स वाली जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हम लोग इसको डाल रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई को डाल रहे हैं। ओके, अब मल्टीप्लाई भी गया, फिर हमने इसने फिर से कहा कि भाई अब तो ले लो। तो ये कहता है कि ये भी थोड़ा चेक करता है कहीं मैं तो नहीं हूँ मेरी प्रेसिडेंस ज़्यादा तो नहीं है, तो ये देखता है कि ओपनिंग ब्रैकेट की तो प्रेसिडेंस 0 है, ठीक है, तो ये प्लस को जो है बुला लेता है अंदर, ठीक है, तो अब प्लस यहाँ पे आ जाता है। यही चीज़ फिर से होगी। ओके, अगर डिवाइड आता है, अब डिवाइड आके कहता है कि भाई मुझे आना है ना, तो ये आना चाहता है, तो ये कहेगा नहीं तुमने मुझे नहीं आने दिया था, मैं भी नहीं आने दूंगा, लेकिन ये कहता है कि यार मेरी प्रेसिडेंस है 2, ठीक है, तुम्हारी प्रेसिडेंस है 1, तुमको आने ही देना पड़ेगा, तो मजबूरी में मतलब इसको आने देना पड़ता है, लाइक दिस, ठीक है, तो ऐसा कुछ कंडीशन है। अब मान लो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन आके कहता है कि भाई मुझे आने दो अंदर, तो कहता है कि नहीं हम नहीं आने देंगे, वैसे भी जगह नहीं है तो वो कहता है कि नहीं मेरी प्रेसिडेंस भी 2 है, तुम्हारी भी 2 है, ठीक है, तो तुम निकलो पहले तो, ठीक है, इनमें लड़ाई हो जाती है, और क्या होता है कि इसको निकलना पड़ता है भाई को, ये भाई निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस से बात ही नहीं करेगा, प्लस तो वैसे ही छोटा है। ओके, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाता है। ओके, और डिवाइड जो हमारा कहाँ चला गया, पोस्ट फिक्स वाली स्ट्रिंग में चला गया, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी प्रेसिडेंस हो रही होती है, ये प्रेसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, प्रेसिडेंस बताती है कि भाई पहले किसको हम पोस्ट फिक्स में डालें। ओके, तो मल्टीप्लाई पहले पोस्ट फिक्स में जाएगा, देन प्लस जाएगा, और ब्रैकेट जाएगा नहीं, ब्रैकेट को चाहिए क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट वेट कर रहा है किसी क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा ना तो सबसे पहले इसको धक्के मार के बाहर निकालेंगे, फिर इसको धक्के मार के बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद ये खत्म, ठीक है, तो ये कुछ कुछ ड्रामा था। ओके, आ जाते हैं यहाँ पे, तो मैंने जैसे कि कहा कि हम लोग देखते हैं कि भाई किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑफ इनफिक्स आई, यानी अभी जो करंट जो इनफिक्स आना चाहता है अभी, ठीक है, जो करेक्टर आना चाहता है उसकी अगर प्रेसिडेंस छोटी है, जो प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप है, यानी स्टैक का जो टॉप मोस्ट जो हमारे पास एलिमेंट है, अगर उससे प्रेसिडेंस कम है, तो आप क्या करो, एक वाइल लूप चलाओ, जब तक प्रेसिडेंस ऑफ टॉप जो है वो बड़ी है, यानी वही चीज, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा ऐसा उल्टा लिख दिया है, इसको मुझे ऐसे कर देना चाहिए, यहाँ से हमने कॉपी किया इसको, ये दोनों सेम ही लाइंस थी, ओके, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, तो बस यही कह रहा है कि जब तक हमारी ये बात सच है कि इनफिक्स और ऑफ सॉरी प्रेसिडेंस ऑफ इनफिक्स आई इज स्मॉलर देन प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप, यानी स्टैक के टॉप मोस्ट वैल्यू की अगर प्रेसिडेंस अगर लाइक बड़ी है, ठीक है, यानी वो बड़े इज्जत वाले लोग हैं, यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई वगैरह है, जब तक ये बात सच है तब तक आप क्या करो कि पॉप करते रहो, ठीक है, स्टैक को आप पॉप करते रहो, सारे मल्टीप्लाई डिवाइड सबको भगाओ वहां से, है ना, और उन सारी वैल्यूज को आप स्टोर कहाँ कर लो, पोस्ट फिक्स के अंदर स्टोर कर लो, ठीक है, पोस्ट फिक्स के अंदर जैसी नई वैल्यू आती है हम क्या करते हैं, जे प्लस प्लस करते हैं। ये सारा काम हम कब तक कर सकते हैं, जब तक कि हमारा जो स्टैक है वो पूरा खाली ना हो जाए, तो अगर पूरा खाली हो गया यानी टॉप की वैल्यू 0 से कम हो गई, तो आप ब्रेक कर दो इस वाइल लूप को, ठीक है, उसका ये जो वाइल लूप है कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना, बार बार चेक करने का, तो एक बार ये सारा काम हो गया, ठीक है, मतलब कि निकाल के धक्के मार के सबको बाहर निकाल दिया, तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई अब तो सही है, अब तो खुश है, अब तू आ जा स्टैक के अंदर, ठीक है, तो हम लोग जो है स्टैक के अंदर हम लोग पुश कर देंगे आई को, आई मतलब क्या, दिस इनफिक्स आई, यानी वही हमारा प्लस या माइनस जो भी कुछ है, ठीक, वो आ जाएगा स्टैक के अंदर। ओके, आई को हम प्लस प्लस कर देंगे, है ना, आई प्लस प्लस मतलब वही, अब लूप के अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करो, ठीक है, ये हो गया इसको प्लस माइनस जो भी करना था हो गया इसका काम, ठीक है, अब मान लो यार कि अगर जैसे इसने कहा कि ठीक है, मतलब इसमें तो ये था कि वहाँ पे डिवाइड बैठा हुआ था, यहाँ से प्लस आने की कोशिश कर रहा था पर आने नहीं दे रहे थे, पर मान लो कि अगर प्लस वहाँ पे बैठा होता, ठीक है, स्टैक के अंदर, ओके, और उसकी प्रेसिडेंस कम है डेफिनेटली डिवाइड से, और डिवाइड आने की कोशिश कर रहा है, तब तो वो दादागिरी नहीं दिखा सकता था, तो ऐसे केस में हम एल्स करते हैं कि अगर ऐसा है तो आप सिंपली जो है जो भी जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है उसको आप डाल दो स्टैक के अंदर, तो पुश आई, यानी अगर डिवाइड आने की कोशिश कर रहा है तो कोई रोक नहीं सकता, घुसा दो उसको, ठीक है, आई प्लस प्लस, ओके, तो ये एल्स खत्म, ठीक है, तो ये सब हो गया, अगर मतलब ये सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर स्टैक खाली नहीं हुआ, स्टैक के अंदर कुछ कुछ पड़ा हुआ है, ओके, तो डेफिनेटली टॉप की वैल्यू -1 तो नहीं होगी, है ना, टॉप की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो हम कहेंगे भाई अगर कुछ अभी भी छूट जा रहा है मान लो,
तो हम क्या करेंगे कि तब तक पॉप करेंगे जब तक कि हमारा पूरा स्टैक खाली ना हो जाए। तो पॉप करके उसकी सारी वैल्यूज को हम पोस्ट फिक्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बस यही कहने का मतलब है कि अगर स्टैक अभी भी अगर भरा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हमने आउटपुट वाली स्ट्रिंग में नहीं डाला है, तो उसको निकालो फिर डालो। ठीक है, डाल के और जे प्लस प्लस करो, है ना, तो ये हमारा वाइल लूप भी खत्म हो जाएगा लाइक दिस, है ना। हो जाने के बाद जब ये सारा काम हो चुका है, तो हमने पोस्ट फिक्स की लास्ट वाली जो जगह थी, है ना, उसमें हमने एक नल कैरेक्टर डाल दिया। ठीक है, नल कैरेक्टर हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया। यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट फिक्स को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, पोस्ट फिक्स को हमने प्रिंट करा लिया। तो एक जल्दी से इसकी समरी दे देते हैं। इनफिक्स टू क्या था, पोस्ट फिक्स। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, हम लोग एक वाइल लूप चलाते हैं। ठीक है, और वाइल लूप चलता है हमारे एंड ऑफ द जो हमें इनपुट मिला है वहां तक। ओके, अगर हमारा जो इनफिक्स जो है, अगर वो ए है या जेड है, या उन दोनों के बीच में है, ए से लेके जेड तक अगर कुछ भी है, तो सीधे सीधे उसको जो है आउटपुट वाली स्ट्रिंग में स्टोर करो। ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, आफ्टर दैट अगर हमारा जो ये है, जो इनफिक्स है, वो अगर करंट करेक्टर अगर ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट को भी आप सिंपली पुश करो, आगे बढ़ो। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, ठीक है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, तो आप लाइक तब तक आप पॉप करते रहो वैल्यूज को। ओके, जब तक आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। ओके, देर इज सम प्रॉब्लम, लाइक हाँ, इसको एक्सपेंड करते हैं। ओके, तो आप तब तक पॉप करते रहो जब तक आपको एक लाइक क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। पॉप करो और उसे पोस्ट फिक्स में स्टोर करते रहो और जे प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, पॉप किया, आई प्लस प्लस किया, बात खत्म। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास जो करंट कैरेक्टर है, जिसको हमें लाइक कुछ करना है, उसके साथ ऑपरेशन करना है, तो अगर वो प्लस माइनस वगैरह कुछ होता है, तो हम लोग बस ये देखेंगे कि भाई किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। ठीक है, और किसकी प्रेसिडेंस कम है, उसके हिसाब से हम दो काम कर सकते हैं। अगर जो आना चाहता है फिलहाल, ठीक है, यानी जो इनफिक्स आई है, वो अगर मतलब उसकी प्रेसिडेंस अगर कम होती है स्टैक के टॉप से, तो हम क्या करते हैं, इनफिक्स आई की अगर प्रेसिडेंस छोटी होती है स्टैक के टॉप से, तो सिंपली हम लोग एक वाइल लूप चलाते हैं तब तक जब तक कि जो स्टैक के टॉप की जो प्रेसिडेंस है, वो छोटी ना हो जाए हमारे इनफिक्स आई की प्रेसिडेंस से। ठीक है, तब तक हम लोग एक वाइल लूप चलाते हैं, पॉप करते आते हैं, पॉप करी हुई वैल्यू को हम लोग पोस्ट फिक्स के अंदर डालते आते हैं, जे प्लस प्लस करते आते हैं। ये काम हम तब तक ही करेंगे जब तक कि हमारा स्टैक पूरी तरह से खाली ना हो जाए। एक बार सब कुछ हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग पुश कर देते हैं स्टैक के अंदर हमारे जो वैल्यू आना चाहती थी अभी। ठीक है, अभी जो एंटर करना चाहती थी उसके वैल्यू को पुश कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, बात खत्म हो गई। अगर हमारा जो लाइक अगर ऐसा नहीं होता है, जो आना चाहती यानी इसका अपोजिट अगर कुछ होता है, तो हम लोग सिंपली कुछ बिना कुछ छेड़छाड़ करे हम लोग सिंपली पुश कर देंगे हमारे करंट जो हमारी जो वेरिएबल था, ये सॉरी जो ऑपरेटर था जो आना चाहता था, उसको सिंपली स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, एंड दिस इज ऑल। तो अगर ये सारा काम होने के बाद भी अगर हमारे स्टैक के अंदर कुछ भी लेफ्ट रह जाता है, ठीक है, तो उसको हम सिंपली वाइल लूप की मदद से हम लोग उसको पॉप करेंगे और उसके हम लोग आउटपुट के अंदर पेस्ट करते जाएंगे। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, ताकि एक पूर्ण विराम लगाने के लिए हमारे पोस्ट फिक्स में हम लोग एक लाइक इस तरह से हम लोग एक कह सकते हो नल कैरेक्टर से असाइन कर देते हैं। ठीक है, और सिंपली उसको प्रिंट कर देते हैं, हमारी स्ट्रिंग को, आउटपुट स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। नाउ दिस इज द थिंग। तो ये था हमारा पूरा पोस्ट फिक्स, काफ़ी बड़ा था। ठीक है, पर आई होप यार लाइक अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ नहीं रह जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अब यार ये था हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, तो ये भी हमारा 10% काम खत्म, टाटा बाय बाय। अब हम आ जाते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स के ऊपर। तो इसमें हमें बेसिकली इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स का एल्गोरिदम होता है एक बहुत सिंपल सा। हमें करना क्या होता है यार, सबसे पहले जो भी हमारा इनपुट आया है उसको हमें रिवर्स करना होता है। ठीक है, रिवर्स मतलब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे अगर ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, इनपुट, तो इसका रिवर्स ये होगा। ठीक है, यानी कि पहले जो क्लोजिंग ब्रैकेट था, इसको क्लोजिंग ब्रैकेट को पहले रख लिया, फिर बी था तो बी को रख लिया, फिर प्लस था तो प्लस को रख लिया, फिर ए था तो ए को रख लिया, फिर ओपनिंग ब्रैकेट है तो ओपनिंग ब्रैकेट रख दिया। ये होता है हमारा रिवर्सल ऑफ दैट स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो भी हमारा इनपुट एक्सप्रेशन है उसको हम रिवर्स करेंगे सबसे पहले। रिवर्स करने के बाद हम लोग पूरी तरह से जो हमारा पोस्ट फिक्स है, ओके, उस एक्सप्रेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पूरे पोस्ट फिक्स फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्रीफिक्स को करने के लिए आपको पोस्ट फिक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए पोस्ट फिक्स की। तो वही है कि आप पहले रिवर्स करो स्ट्रिंग को, फिर उसके साथ पोस्ट फिक्स वाला ऑपरेशन करो, फिर उसके बाद फिर से उसे रिवर्स कर दो। ठीक है, जो भी मतलब हमने पोस्ट फिक्स के बाद जो हमारा आउटपुट आया उसको आप एक और बार रिवर्स कर दो।
तो जो ये 2 बार रिवर्स करके और एक बार पोस्ट फिक्स करके, ठीक है, जो हमने आउटपुट जनरेट किया, यही हमारा इनफिक्स टू प्रीफिक्स का आउटपुट होगा। समझ में नहीं आया? आओ देख लेते हैं इसको। देखो, यहाँ देखो, वही सेम चीज़ है यार, है ना? आप देखो कि हमने आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो पहले भी किया था। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो इनफिक्स है उसको हम रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चिंता मत करना, रिवर्स करने का मतलब ये नहीं कि हमने इनफिक्स वाली वैल्यू को बर्बाद कर दी, इसको हम ठीक भी कर देंगे। ओके, इसकी आप चिंता ना करें। ओके, तो सबसे पहले हमने एक वाइल लूप चलाया कि जब तक लाइक जो हमारा इनफिक्स है, वही वही पोस्टफिक्स वाला ही हमारा कोड है। ठीक है, कि जब तक ये नल ना हो जाए तब तक आप इसको चलाओ। ठीक है, वही चीज़ हमारा, अगर अगर एक मतलब ए से लेके जेड तक अगर कुछ भी होता है तो वही प्रीफिक्स जो हमारा कह सकते हैं आउटपुट वाला जो है स्ट्रिंग, उसके अंदर आप इनफिक्स की वैल्यू को डाल दो। ठीक है, सिंपल है ना? पर इस बार डिफरेंस ये हो रहा है कि हम लोग उल्टी साइड से डाल रहे हैं, यानी हम लोग एक बार रिवर्स करके डाल रहे हैं। ठीक है, बस अंतर ये है, यहाँ पे हमने एक बार रिवर्स कर दिया बस स्ट्रिंग को, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही चल रहा है। ठीक है, हमने कहा कि अगर ये एक क्लोजिंग ब्रैकेट होता, तब आप इसको पुश कर दो हमारे स्टैक के अंदर। अब आप यहाँ पे कुछ डिफरेंस देख पा रहे होगे, हम लोग स्टैक के अंदर पुश करते हैं क्लोजिंग ब्रैकेट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखोगे यार कि लाइक जब हम लोगों ने इसे रिवर्स किया तो पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, फिर उसके बाद आगे जाते जाते फिर ओपनिंग ब्रैकेट आता है। इसलिए हम लोग पहले क्लोजिंग ब्रैकेट को पुश कर देते हैं स्टैक के अंदर, फिर ये वेट करता है कि कब आएगा एक ओपनिंग, सॉरी हाँ, एक ओपनिंग ब्रैकेट। फिर जैसे ही एक ओपनिंग ब्रैकेट आता है, ये ढूंढता है भाई एक क्लोजिंग ब्रैकेट को फटाफट। ठीक है, सब कुछ पॉप करते हुए मतलब फेंकता जाता है जब तक इसको एक क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। जबकि हमारे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में क्या होता था, हमें पहले एक ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक के अंदर डालना होता था, फिर ये वेट करता था कि कोई ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट आए। ठीक है, फिर जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आता था, ये स्टैक के अंदर सारी वैल्यूज को जो है स्टैक के अंदर से सारी वैल्यू को बाहर फेंकता जाता है जब तक इसको एक ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। ठीक है, तो एक तरह से ये एक अपोजिट है दोनों दोनों में। ठीक है, तो हमने क्या क्या अपोजिट देखा, सबसे पहले तो ये थोड़ा डिफरेंस देख लिया हमने कि हम लोग रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद यहाँ पे जो है ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट को हमने चेंज करना है, एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोजिंग ब्रैकेट अगर जैसे इसको दिखेगा, ये पुश करेगा उसे स्टैक के अंदर। ठीक है, आई प्लस प्लस करेगा। और अगर इसको दिख गया मान लो ओपनिंग ब्रैकेट, है ना, तो मतलब वो समझ जाएगा अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो यानी क्लोजिंग ब्रैकेट तो पहले से हो चुका है, मतलब स्टैक के अंदर कहीं ना कहीं पड़ा होगा। तो वही कहता है कि जब तक इसको एक क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिल जाए, तब तक आप क्या करो, पॉप करते जाओ और प्रीफिक्स के अंदर स्टोर करते जाओ। ठीक है, और जे प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, तो एक ना एक दिन इसको मतलब कभी ना कभी तो इसको ये मिलेगा ही। ठीक है, इसको क्लोजिंग ब्रैकेट तो मिल ही जाएगा। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो अब यहाँ पे जो स्टैक के अंदर पहले से जो ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है, इसका कुछ काम तो है नहीं, है ना? तो उसने कहा चलो हटाओ, भगाओ इसको। सॉरी, आई एम सॉरी, ये जो यहाँ पे लाइक जैसे इसको क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया एक बार स्टैक के अंदर, कि हाँ यहाँ तो क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ा हुआ है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट को भी एंड में हम कहते हैं कि भाई क्लोजिंग ब्रैकेट तुम भी क्या कर रहे हो यहाँ पे, निकलो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम आई प्लस प्लस कर देंगे। और सिमिलरली हमने जैसे लाइक प्रीवियसली हमने जो किया था, हम वैसे ही यहाँ पे भी इसको खत्म कर देंगे। ओके, तो ये भी हमारा हो गया। और लाइक अगर यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट होता तो भी हमने कुछ कुछ कर लिया। और यहाँ पे अगर अगर हमारा ए से जेड तक होता तो भी हमने कुछ कुछ कर लिया। तो अब लास्टली हम आ जाते हैं यार हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके ऊपर, कि अगर हमें ऑपरेटर दिख रहा है हमारी जो रिवर्स्ड जो स्ट्रिंग है उसके अंदर, अगर हमें कोई ऑपरेटर दिखे तो हम क्या करेंगे। तो हम लोग इसमें सब कुछ सेम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कोई ऐसा अलग डिफरेंट काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ सेम रहने वाला है। तो हम बस ये कहेंगे कि लाइक प्रेसिडेंस ऑफ जो इनफिक्स आई है, ओके, वो अगर स्टैक के टॉप से अगर छोटी है या इक्वल भी है, तो आप क्या करो, एक लूप चलाओ और सारी वैल्यू को बाहर निकालो। ये एकदम वैसा ही हो रहा है कि यहाँ पे प्लस आने की कोशिश कर रहा है लेकिन डिवाइड वहाँ पे बैठा हुआ है, तो डिवाइड को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ों को बाहर निकालेंगे जब तक उसको कुछ ब्रैकेट वगैरह ना मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे पॉप करते जाएंगे, पॉप करते जाएंगे। एंड ये भी एक चीज़ का ध्यान देना है कि कहीं ये जो है टॉप हमारा मतलब समझ रहे हो कि स्टैक यानी कि स्टैक अंडरफ्लो ना हो जाए। ठीक है, तब तक ये हमें पॉप करना है। और पॉप करने के बाद हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे प्रीफिक्स में भी स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एकदम पहले ऐसा ही है। ओके, तो ये हमारा इफ ये हो गया। अगर मान लो अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपली पुश कर दो। ठीक है, कि मतलब अगर जो हम लोग लाना चाहते हैं, यानी जो हमारी अभी वैल्यू आना चाहती है स्टैक के अंदर, अगर वो उसकी प्रेसिडेंस है ऑलरेडी जो मौजूद जो स्टैक टॉप है उससे अगर ज़्यादा है, तब तो आप सिंपली इसे पुश कर दो। ठीक है, अगर डिवाइड घुसना चाहता है और वहाँ पे आपको प्लस रोक रहा है, तो प्लस रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आप पुश करो डिवाइड को। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके लिए भी कुछ कुछ कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम वाइल लूप में घुसेंगे।
और हम कहेंगे कि अगर स्टैक के अंदर अभी भी कुछ बचा हुआ है तो भाई सब कुछ भाई जो भी कुछ पड़ा हुआ है सब कुछ उठाओ और डालो प्रीफिक्स के अंदर। ठीक है, प्रीफिक्स स्ट्रिंग के अंदर आप डाल दो। ठीक है, अब ये जो यहाँ तक हमने कोड किया इसमें हमारा सब कुछ जो भी मतलब था वो सब बढ़िया हो चुका है। ओके, हमारा सारा कोड कह सकते हो हमारा रेडी हो चुका है। हम अब क्या करेंगे कि हमारा जो हमारा प्रीफिक्स था उसको हम लोग फिर से रिवर्स कर देंगे। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, क्या ये जो रिवर्स हम लोग कर रहे हैं ना ये एक्चुअली हमारा ये यहाँ पे जो स्ट्रिंग हेडर फाइल है इसके अंदर ही हमें एक फंक्शन मिलता है रिवर्स करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रीफिक्स को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो कह सकते हो मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग रिवर्स करते हैं हमारी इनफिक्स को, है ना, और इनफिक्स को रिवर्स करने के बाद हम लोग उसके अंदर ऑपरेशन करते हैं और उसको हम लोग एक नए फंक्शन के एक नए वेरिएबल के अंदर प्रीफिक्स के अंदर स्टोर करते हैं। फिर हम लोग प्रीफिक्स को जो है जो हमारा आउटपुट जो स्ट्रिंग है उसको एक और बार रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, दो बार रिवर्सल हो रहे होते हैं। ओके, फिर ये हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग इसका जरा आउटपुट देख लेते हैं। ओके, तो जैसे मैं आउटपुट बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार कि जो हम लोग प्रीफिक्स वाला जो हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना तो उसमें क्या होता है यार, हमारा जो इनफिक्स है उस इनफिक्स के अंदर एक मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं कि उसको हम रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने अगर उसको रिवर्स कर दिया तो जब अगली बार जब पोस्ट फिक्स वाला जो हमारा फंक्शन है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स जब वो उसे कॉल करेगा तो यार वो तो कहेगा कि मतलब मुझे तो रिवर्स वाली वो मिल गई स्ट्रिंग। ठीक है, वो तो मतलब कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, उसे एक रिवर्स उल्टी सीधी स्ट्रिंग मिली है। ओके, तो इसके लिए हमने हमने अभी अभी यहाँ पे एक जो लाइक एक लाइन हमने यहाँ पे जो डिलीट कर दी थी उसको हम लोग वापस लाना पड़ेगा। ओके, मैंने पिछले लाइक एक लाइन डिलीट कर दी थी। तो ये तब हो रहा है जब अगर हम प्रीफिक्स पहले कॉल करें और पोस्टफिक्स बाद में। ओके, तो प्रीफिक्स जैसे ही पहले कॉल होगा तो हमारे इनफिक्स को बर्बाद करके रख देगा वो। ओके, उल्टा कर देगा। तो पोस्टफिक्स फिर उसे कर ही नहीं पाएगा, उसका मतलब आउटपुट ही नहीं जनरेट कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग को ये वाली लाइन जो है लिखना जरूरी है। ओके, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा इनफिक्स है उसको आप फिर से रिवर्स करो, पहले जैसा करो। ओके, तो लाइक जो हमारा आउटपुट था उसको हम रिवर्स इसलिए कर रहे हैं ताकि लाइक सही आउटपुट हमें मिल सके। और इनफिक्स को रिवर्स हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इनफिक्स है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब बर्बाद हो ही पड़ी हुई है। ठीक है, उसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे, रीयूज़ करने के लिए हम लोग इनफिक्स को फिर से रिवर्स कर रहे हैं। ओके, ये हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग लाइक हमारा जो ये इनफिक्स टू प्रीफिक्स वाला जो फंक्शन है उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो जैसे हमने प्रीफिक्स को रिवर्स किया उसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन में हमने ये जो डिलीट कर दिया था लास्ट लाइन हमने हमें याद होगा, तो लाइक उसको हम लोग ठीक करेंगे। ओके, तो अब अगर इसे रन करें तो हमारे पास मान लो एक एग्जांपल लेते हैं ए प्लस लाइक बी। ओके, माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय सी। ओके, ऐसे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा प्रीफिक्स है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास पोस्ट फिक्स है। अब मान लो यार अगर हम लोग ये जो लाइन हमने रिवर्स की मतलब इसको फिर से रिवर्स किया। ओके, पहले तो हमने स्टार्टिंग में रिवर्स कर दिया था, अगर हमने फिर से रिवर्स किया अगर हम ये ना लिखते तो हमारा क्या होता। तो लाइक हम फिर से वही लिखने वाले ए लाइक प्लस एंड देन बी एंड माइनस और यहाँ पे ए एंड देन स्टार सी। देखो यहाँ प्रीफिक्स आया पर पोस्टफिक्स का आउटपुट ही जनरेट नहीं कर पाए। तो जैसे हम लोग इनफिक्स टू प्रीफिक्स वाले जो फंक्शन है हमारा उससे जैसे हम बाहर एग्जिट करने वाले होते हैं उससे पहले हमें एक काम कर देना चाहिए, बस ये कर देना चाहिए। ठीक है, कि हमारा जो ये है इसको आप रिवर्स कर दो, एटलीस्ट ये जो आपने काम बिगाड़ा है उसको ठीक करके जाओ। तो यही था यार हमारा इनफिक्स टू लाइक प्रीफिक्स। ओके, और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो इसका मैं कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में कहीं लिंक वगैरह उसका दे दूंगा, आप जाके देख लेना। और ये हो गया, और कुछ रह गया क्या? ठीक है बस, और कुछ तो है ही नहीं शायद। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।